हिप हॉप को मेन स्ट्रीम होने में भी और 20 साल लगेंगे कम से कम। जी। अभी क्या है कि अगर मैं अपने फादर के पास लेके जाऊँ कि पापा यार ये गाना सुनो, या किसी भी उस एज के इंसान के पास हिप हॉप लेके जाऊँ, तो उसको नहीं समझ आएगा। जी। तो मेरा को ऐसा था कि गाने ऐसे बनने चाहिए, थोड़े लिरिक्स भी ऐसे होने चाहिए जो एक कॉमन मैन, जो एक उस एज का भी इंसान है या उस माइंडसेट का भी इंसान है, उसको भी समझ आने चाहिए। तो इस तरह के गाने मैं कहीं ना कहीं बनाऊँ, और वो कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं लिरिक्स में निकला भी है, और अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। गली बॉय आई थी, आई थिंक गली बॉय हेल्प्ड अ लॉट टू अंडरस्टैंड रैप टू अ कॉमन मैन। हमें पता था रैप क्या है, जो सुनते थे पहले से उनको पता था, बट जो कॉमन लोग हैं उन्हें नहीं पता था कि रैप क्या होता है, और इस जॉनर में भी कितने सारी चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं। सो आई एम लाइक मोर इनटू माय प्रोफेशनल लाइफ नाउ। मतलब रैप अब मैं थोड़ा सा कम कर दिया है करना। शुरू में जब शुरू करा था 5 साल पहले करीब, तब ऐसा भी था कि मैंने साल में 12 गाने भी निकाले थे। बट अब क्या हो गया है कि विद टाइम थोड़ा ऐसा समझ आया कि आई हैव टू कैरी दिस एज अ पैशन। इसमें से बहुत ज़्यादा मेरे बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े एम्स हैं कि मेरे को बहुत बड़ा रैपर बनना है या समथिंग। जितना मेरे से खुशी से होता है, जितना मैं अपने आप को खुश करने के लिए जो आपका दिल कहता है आप वो करते हैं बस। और कोई टाइम लाइन्स के साथ मैं काम नहीं करता कि मुझे इतने दिन में एक गाना बनाना है, करना ही है। मैं अपने मन से इंटरेस्टिंग। इस एम से तो घुसना ही मत कभी म्यूजिक में, बहुत पैसे कमाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा। मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा अगर मैं रैप के 4 गाने बना दूं। अच्छा, आगरा सिटी ने आपके काम को कैसे इन्फ्लुएंस करा अभी? मैंने आगरा के ऊपर एक गाना बनाया था। कहना है हाँ। सारे मेरे साथ बोल। आगरा का डाबरा, शहर छोटा दिल बड़े, आगरा का नाम ओल्ड सिटी वाइब है। आगरा का डाबरा, यहाँ धीमी धीमी लाइफ है। आगरा का नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शुभ पचौरी। आप सबका स्वागत करता हूं शुभ टॉक्स आगरा अनफिल्टर्ड सक्सेस स्टोरीज में। दोस्तों, आज के जो मेरे गेस्ट हैं ये हमारे शहर आगरा के रैप किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, इनकी यूनिक रैपिंग स्टाइल के पीछे आगरा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लोग दीवाने हैं। तो चलिए आप और हम मिलकर इनका स्वागत करते हैं। रोवर भाई, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैं आपको रोवर बुलाऊं या रोहन भाई? भाई रोवर बेटर है, जब एज ए रोवर आए हैं यहाँ पे पॉडकास्ट में बात करने, तो रोवर ही ठीक। चलिए मैं पहले सवाल से स्टार्ट करता हूँ। हिप हॉप कल्चर को आसान भाषा में हमारी ऑडियंस को समझाइए। सी हिप हॉप आजकल, मतलब अगर आप आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत ही ग्रोइंग चीज़ है इंडिया में स्पेशली। अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड से देखो तो इट इज़ द मोस्ट लिसन टू जॉनर वहाँ पर। बट इंडिया में जो चीज़ ग्रो कर रही है वो अभी हिप हॉप है। और मैं अभी बोलूँगा कि अभी कम से कम 20 साल और लगेंगे इसको मेन स्ट्रीम बनाने में हमें। बट इफ़ यू आर इनटू ट्रेंड्स, इफ़ यू आर इनटू लिसनिंग की जो चीज़ चल रही है अभी, अगर आपको वो सुनना है, जो वो बातें सुननी है जो अभी चल रही हैं, तो हिप हॉप इज़ द थिंग। अच्छा, आगरा सिटी ने आपके काम को कैसे इन्फ्लुएंस करा अभी तक? सो बेसिकली मैंने आगरा के ऊपर एक गाना बनाया था जी। आगरा का डाबरा, विच यू लिसन टू। कहना है हाँ। सारे मेरे साथ बोलो आगरा का डाबरा। इट्स टू गुड मैन। तो भाई आगरा, और उस गाने में मैं सच बताऊं तो शुभ, मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि मेरे को आगरा की बहुत तारीफ करनी है जी। या कोई ऐसी बात बोलनी है जो बहुत लोगों को पता है। जी। इफ़ यू लिसन टू द ट्रैक, उसमें मैंने अपने तरीके से ही आगरा की बातें करी है। इट्स अ फन ट्रैक, एक कमर्शियल सा गाना है। तो उसमें मैंने ताजमहल की भी बात करी है, मैंने बेड़ई की भी बात करी है, मैंने पेठे की भी बात करी है। बट बहुत रिलेटेबल था। हाँ, एक आगरा वाले के लिए बहुत रिलेटेबल रैप जो बात। बट ऐसे नहीं करी है कि आगरा में आके देखो ताजमहल है, आगरा की आके बेड़ई खाओ कैसी है। तो घुमा फिरा के अपने स्टाइल में आई हैव डन इट। तो आगरा हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मी इन दैट वे दैट आई वाज एबल टू मेक अ ट्रैक फॉर आगरा। That is the most Agra has influenced me in hip hop. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने रैप और हिप हॉप कल्चर में पहला कदम कब और कहाँ रखा? यह बहुत टाइम हो गया, 7th 8th क्लास की बात है। ओके, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। हाँ, आई एम 29 नाउ, तो तुम समझ सकते हो 15 साल हो गए लगभग। जी। मेरे कुछ दोस्त थे जो रैप सुनते थे, तब एमिनेम का गाना आया था लव द वे यू डाई। ओके। और लिंकिन पार्क के इन द एंड और ये सब चलते थे रैप सॉन्ग्स। मेरे को बताया किसी ने कि ऐसे ऐसे गाना आया है, तो मैंने सुना जाके पहली बार और मज़ा आ गया मेरे को। मैंने कहा भाई ये तो काफ़ी सही है। लोग गा रहे हैं रिहाना का पार्ट उसमें और मैं गा रहा हूँ एमिनेम का पार्ट। तो फर्स्ट टाइम तभी सुना था 7th 8th क्लास में जब था, और क्लासेस के बीच में मैं बहुत गाने गाया करता था। ओके। वो एक बार मैं आई यूज्ड टू राइट लिरिक्स फ्रॉम गूगल, तब प्रिंटर वगैरह था नहीं घर पे। जी।
तो एक एक गाने की लिरिक्स लिखता था, जैसे इन दी एंड हो गया, लव द वे यू लाई हो गया, फिर और भी पकड़े बहुत सारे गाने। और तब मतलब मैंने लिरिक्स लिखना शुरू करी और गाना सुनते सुनते साथ में गाना शुरू करा। वहाँ से मुझे गाने याद होने लगे। तो So that- आपने खुद लिखना कब स्टार्ट करा इस बीच में? मैं खुद लिखना तो मैंने लास्ट 7-8 ईयर्स में शुरू करा, 7-8 years जब मैं कॉलेज में था ओके तब मैंने अपना राइटिंग शुरू करी। ओके। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, हिप हॉप को इंडिया में मेन स्ट्रीम बनाने का सपना, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। यस, सो एज ए सेड कि हिप हॉप को मेन स्ट्रीम होने में अभी और 20 साल लगेंगे कम से कम। जी अभी क्या है कि अगर मैं अपने फादर के पास लेके जाऊं कि पापा यार ये गाना सुनो, या किसी भी उस एज के इंसान के जी, पास हिप हॉप जी, लेके जाऊं, जी। तो उसको नहीं समझ आएगा। जी तो मेरा को ऐसा था कि गाने ऐसे बनने चाहिए, थोड़े लिरिक्स भी ऐसे होने चाहिए जो एक कॉमन मैन, जो एक उस एज का भी इंसान है जी। या उस माइंडसेट का भी इंसान है, उसको भी समझ आने चाहिए। तो इस तरह के गाने मैं कहीं ना कहीं बनाऊं, और वो कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं लिरिक्स में निकला भी है, और अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। तो ओके, हाउ डू यू बैलेंस आउट योर वर्क लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ? सो आई एम लाइक मोर इनटू माय प्रोफेशनल लाइफ नाउ, जो कि मतलब रैप अब मैं थोड़ा सा कम कर दिया है करना। Okay. शुरू में जब शुरू करा था 5 साल पहले करीब, ठीक है। तब ऐसा भी था कि मैंने साल में 12-12 गाने भी निकाले थे। बट अब क्या हो गया है कि विद टाइम थोड़ा ऐसा समझ आया कि आई हैव टू कैरी दिस एज अ पैशन। इसमें से बहुत ज़्यादा मेरे बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े एम्स हैं कि मेरे को बहुत बड़ा रैपर बनना है या समथिंग, कि जितना मेरे से खुशी से होता है, जितना मैं अपने आप को खुश करने के लिए जो करता आपका हूँ, दिल कहता है आप वो करते हैं। बस। और कोई टाइम लाइन्स के साथ मैं काम नहीं करता कि मुझे इतने दिन में एक गाना बनाना है, करना ही है। तो मैं इंटरेस्टिंग अपने मन से इंटरेस्टिंग। ओके, एक असली रैपर और एक फेक रैपर में डिफरेंस बताइए। भाई, फेक रैपर तो वो है सबसे बड़ी बात, जो अपने आप को नहीं जानता है। जी। वो बातें बस वो कर रहा है जो वो सुन रहा है, या उसे लग रहा है कि ये कूल लगूंगा ये कहते हुए, ये लोग ये कह रहे हैं तो हिट हो रहे हैं, तो मैं भी ऐसी बात करूं। ओके आजकल के बच्चे थोड़ा सा इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि लोगों को सुनने में, या मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जो फटाक से जो है ना मैं ट्रेंड बन जाऊं एक, तो ट्रेंड जी। बनने पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और क्लासी बनने पे लोग कम कर रहे हैं। तो फेक इंसान, फेक रैपर वही हुआ जो अपने से हटके, सी आई टेल यू, रैप में आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, अगर वो नहीं निकल रहा है आपके रैप में, तो फिर योर रैप इज़ ज़ीरो। तो वो चीज़ होनी चाहिए। ओके। लोग रैप को सिर्फ कल्चर के लिए सुनते हैं या फिर सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए? यार, रियल लिसनर्स जो होते हैं वो तो कल्चर के लिए ही सुनते हैं, Okay. 100%। जी ट्रेंड फॉलो करने वाले ऐसे होंगे जो शायद 2 रैप के गाने सुन ले, 4 सुन जी। ले, जी जो अच्छे लगे उन्हें। बट रियल जो लिसनर्स होते हैं, वो रियल लिसनर्स ऐसे होते हैं जो एक गाने को 100 बार भी सुन सकते हैं। हिप हॉप अच्छा, म्यूजिक से पैसा कमाना कितना मुश्किल है इंडिया में? बहुत मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जी इस एम से तो घुसना ही मत कभी म्यूज़िक में। कोई अगर ऐसी बात सुन रहा है तो मैं उसको बता, मतलब इस एम से कभी मत सुनना कि मेरे को बहुत पैसे कमाऊंगा मैं, या मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा अगर मैं रैप के 4 गाने बना दूँगा। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हुआ भी हो, एक्सेप्शंस होते हैं। बट यार, अपना नीश पकड़ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ख़ुद को पसंद आना जो आप कर रहे हो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। जी तो धीरे धीरे उस रास्ते पे बस एक वो रास्ता पकड़ लो। बट ऐसा मत सोचो कि डे 1 से या विद इन अ ईयर और 2 मैं बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा, या मैं बहुत अमीर बहुत बन बड़ा जाऊंगा। सूरमा बन जाऊंगा। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी एस्पिरेशंस मत रखना। जी जी, जमीन पे रहना है। हाँ, जमीन पे रहना, डाउन टू अर्थ, जो मेरे लेटेस्ट जी, गाने का नाम। जो आप हैं सर। ओके, बॉलीवुड ने रैप कल्चर को बहुत हाइप अप कर दिया है या थोड़ा और डाइल्यूट कर दिया है आपके हिसाब से? सो बॉलीवुड, सो गली बॉय आई थी। जी। आई थिंक गली बॉय हेल्प्ड अ लॉट जी टू अंडरस्टैंड रैप टू अ कॉमन मैन। जी जी हमें पता था रैप क्या है, जो सुनते थे पहले से उनको पता था, बट जो कॉमन लोग हैं उन्हें नहीं पता था कि रैप क्या होता है, और इस जॉनर में भी कितने सारी चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाकर समझा पाएं कि कौन कौन से जॉनर्स होते हैं? यार, रैप में बहुत तरह की चीज़ें होती है। सी अगर रैप में भी जाओ तो कॉन्शियस रैप होता है। कॉन्शियस रैप का मतलब होता है कि आप कॉन्शियस टॉपिक्स, जो जैसे पॉलिटिक्स हो गई या इस तरह की चीज़ें हो गई, जो हैवी टॉपिक्स हैं उन पे आप बात करो, दैट इज कॉन्शियस रैप। कमर्शियल रैप वही हो गया जो बादशाह हनी सिंह हो गया। और फ्री स्टाइल, व्हाट्स फ्री स्टाइल? भाई, फ्री स्टाइल ये होता है कि मैं अभी बैठे बैठे कुछ यहाँ पे गाना बना दूँ जो जी। मुझे नहीं आता है। ओके ओके बट सो इट इज़ अ गिफ्ट, इट इज़ अ टैलेंट विच यू आर बॉर्न विद। कोई Okay. फ्री स्टाइल रैपर ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मैं एक फ्री स्टाइल रैपर नहीं हूँ, ओके तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एकदम से कुछ भी करने लगूँ। हो सकता है मैं बहुत कोशिश करूँ, सीखूँ, प्रैक्टिस करूँ तो मैं बन जाऊँ।
बट इट इज़ अ टैलेंट यू आर बॉर्न विद। तो फ्री स्टाइल रैप एक बिल्कुल ही डिफरेंट सीन ओके, लेट्स कम बैक टू बॉलीवुड। है। बॉलीवुड से अगर आपको कभी एक कोलैब करने का चांस मिला तो आप, लेकिन लेकिन एक शर्त है, उसमें आपको ना क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलेगी, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो आप करेंगे या नहीं? कर लूंगा यार, मतलब ठीक है, इट विल लीड टू समथिंग मे बी, शायद उसके अगले बात जो मैं करूँ उसमें मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाए, शायद कुछ ऐसा कर दूँ जो उसके बाद अप्रोच करे वो कहे भाई तुम अपने हिसाब से कर लो, तो आई विल बी अप फॉर इट ऑब्वियसली। ओके, डिस करना एक आर्ट है आपके हिसाब से या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? यार सी इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो। Okay. मेरे हिसाब से तो फर्स्ट उसका एम है वो है पब्लिसिटी। अगर आप डिस करोगे किसी बड़े आर्टिस्ट का तो आपको पब्लिसिटी मिली, और इसमें कोई सही गलत की बात नहीं है, सही बात है। अगर आप कर रहे हो आपको पब्लिसिटी मिल भी रही है तो क्या बुराई है, और आप अच्छा डिस कर रहे हो करो ना यार, क्यों नहीं करना चाहिए। आपको कभी किसी ने पर्सनली ऐसे डिस करा अपने गाने में, इनडायरेक्टली शॉट लिया? नहीं भाई, इतना बड़ा रैपर मैं हूँ नहीं कि कोई मुझे डिस करे। स्टिल हेटर्स तो होते हैं। हेटर्स तो होंगे ही, बट ऐसा डिस का सीन तो अभी तक नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, मेरा मन करता है कुछ लोगों को करने का, बट अभी तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं। चलिए, टचवुड, होनी भी नहीं चाहिए। ओके, ऑटो ट्यून, मम्बल रैप, ये सिर्फ रैप की बर्बादी है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो है यार, मतलब मम्बल रैप पर्सनली मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद है। नहीं पसंद है? क्यों, कोई कारण? क्योंकि उसमें जो रॉ आर्ट है रैप की वो निकल जा रही है। इफ़ यू लिसन टू माय रैप, अपने बस इतना रेफरेंस लेके बात कर रहा हूँ, अगर आपके रैप पावर पैक्ड नहीं है तो मेरे हिसाब से उसमें एक दम नहीं है, आपकी आवाज़ में दम नहीं है, तो आप एक अच्छे उस तरह के आर्टिस्ट नहीं बन सकते। तो मम्बल रैप मुझे लगता है वो लोग बनाते हैं जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, बिकॉज मम्बल रैप के शायद लिसनर्स आपको जल्दी मिल जाएं, ज़्यादा मिल जाएं, बट अगर आप अपनी रॉ आर्ट पे चलो तो एक लंबा पाथ है। मे बी दैट्स व्हाई, बट मेरे को मम्बल रैप और समझ। ओके, ट्रैक के पीछे की क्या स्टोरी है आगरा का डाबरा? यार आगरा का डाबरा मेरा काफ़ी मतलब शुरू से ही बन रहा है कि मैं आगरा के ऊपर एक गाना बनाऊंगा। सो इट इज़ वन ऑफ माई इनिशियल ट्रैक्स, जब मैंने शुरू ही करा था अराउंड 6 महीने में ये सॉन्ग निकाल दिया था। सो RASP नाम का जो प्रोड्यूसर है, वो इज़ द बीट मेकर ऑन मोस्ट ऑफ माई सॉन्ग्स, इनिशियल सॉन्ग्स एटलीस्ट। सो ही रीच्ड आउट टू मी कोविड के टाइम पे ऑन इंस्टाग्राम कि आई एम फ्रॉम आगरा, गाना करते हैं और ऐसे करते हैं ये करते हैं। तो हमने गाना वाना करना शुरू करा, वी स्टार्टेड विद सम ट्रैक्स, फिर हम आगरा का डाबरा पे आए। मैंने उसको कहा था भाई मेरे को एक आगरा पे गाना बनाना है जी, और उसने एक उसके अप्रोप्रिएट बीट बनाई जी। तो ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। एक ये भी सच में फ्रैंकली बोलो तो ऐसा भी था कि भाई आगरा पे गाना बनाऊंगा तो कम से कम आगरा के लोग तो सुनेंगे, आगरा के लोग तो मुझे जानेंगे, मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ। तो एक वो रीज़न था, और सेकेंडली अपने ट्रैक अपने शहर पे गाना बनाने का यार मन था। पहले मैंने रिसर्च भी करी थी कि भाई पहले बना तो नहीं है, कहीं किसी ने बनाया तो नहीं है कि लोग बोले इसने कॉपी कर लिया, बट ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। आई वेंट अहेड। ओके, अच्छा, बाहर वाले लोगों का क्या रिएक्शन था उस गाने पे? यार उस गाने पे कभी तुम यूट्यूब पे जाके कमेंट्स पढ़ना, और मेरे को DM जो आए हैं वो अलग है। कमेंट्स उस पे ऐसे हैं कि मेरे पापा को मैंने ये गाना सुना है, उन्हें बहुत पसंद है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कि किसी के फादर को भी वो समझ आ गया जो मैंने लिखा है। हाँ, और कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स हैं जो अब आगरा में नहीं रहते, बट उनका बचपन आगरा में निकला है या उनकी स्कूलिंग आगरा में हुई है, तो उन्हें अपने शहर की याद आ गई, या वो बहुत आगरा आते थे बचपन में। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं ऐसे जिन्होंने सुना। तो मेरा जो उसका पर्पस था वो शायद जितना मैंने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा फुलफिल हो गया। ओके, हर रैपर का एक फ्लो होता है, एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है रैप करने का और लिखने का और उसे रैप करने का, ठीक है? तो आपका क्या वो तरीका है जिससे आप ट्रेन करते हैं खुद को? दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप बीट पे लिखो, या तो आप पहले लिखो और फिर उसकी बीट ढूंढो। ठीक है, तो मैं उनमें से हूँ जो बीट के ऊपर लिखता है, और यूजुअली ज़्यादातर रैपर्स ऐसे होते हैं कि पहले से एक बीट पसंद आ जाए और फिर आप उस पर गाना लिखो। आपके माइंड में हो सकता है कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है, आपको कैसी बात करनी है, बट जब बीट आ जाती है सामने तो बहुत ईजी हो जाता है आपको गौर करने में कि भाई मैं इस बीट पे क्या क्या बोल सकता हूँ, क्या अच्छा लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है बीट। दूसरी चीज़ होती है उस पर लिखना, मतलब उससे पहले कॉम्पोजिशन आता है कि इस पर फ्लो कैसा रहेगा, हुक का फ्लो कैसा रहेगा, वर्स का फ्लो कैसा रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चल के एक गाना ऐसे मतलब कंप्लीट फॉर्म होता है। हाँ जी। ओके, एक छोटे शहर से आने वाला रैपर, उसके स्ट्रगल्स बताइए। यार दोनों में ही स्ट्रगल्स हैं, सच बोलूँ तो।
छोटे शहर में भी बड़े शहर में भी, छोटे शहरों में कंपटीशन कम है, बड़े शहरों में कंपटीशन बहुत है। जी सो बट आगरा में ये है, एज एज अ रैपर मैंने 4-5 जगह परफॉर्म करा। मैंने छत पे परफॉर्म करा है, कैफे छत हुआ करता था। जी जी मैंने अर्बन डेक में परफॉर्म करा है, मैंने टीसी में परफॉर्म करा है, मैंने लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स में परफॉर्म करा है। ऐसे भी लोग होते थे जो कहते थे भाई कोई हनी सिंह का गाना गा दो। अब मैं वहाँ पे अपने ओरिजिनल गाने गा रहा हूँ, मैं कुछ अलग टाइप का गाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, जितनी छोटा शहर होता है उतना ही ज़्यादा लोग अंडरस्टैंड नहीं करते आर्ट कि की उतनी ये कदर क्या नहीं है आर्ट छोटे है। शहर हाँ, उन्हें पता ही नहीं है, कदर कैसे करेंगे, वो उनकी भी गलती नहीं है भाई, उन्होंने Aware सुना ही ही नहीं नहीं सिंगर, ओके तो वो कहेंगे कि हमें वो सुनना है। तो ये है कि लोग समझ नहीं पाते आपकी चीज़। इंडिया के करंट हिप हॉप सीन पर आपके थॉट्स क्या हैं? यार इट इज़ वेरी ग्रोइंग, आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप, कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक पहुँच सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ लोग जैसे रेपिटेटिव चीज़ें भी होना शुरू हो गई हैं, लोग कॉपी भी करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रॉ आर्ट है वो कहीं कभी कभी गायब हो जाती है, जी और अ लॉन्ग वे टू गो, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो शायद आने वाले 10-20 साल में एक इंडियन रैप सीन कहीं तक पहुंच पाएगा, जी। बट अभी टाइम। एक ओरिजिनलिटी खोती जा रही है लोगों की। हाँ, जी इन जनरल अगर बात करें। ओके आपका आने वाला 10 या 5 साल का प्लान बताइए मुझे आपके रैपिंग करियर। यार सी, अगर ये सवाल तुमने वैसे 5 साल पहले या 4 साल पहले करा होता जब मैंने शुरू ही करा था, जी तो मैं बोलता कि भाई मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वो करना है, वो करना है। बट नाउ आई हैव मेड पीस विद दैट, आई हैव टू डू दिस फॉर माई पैशन। मेरा ये रहता है कि भाई साल में 3-4 गाने मैं निकाल दूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। अगर अगर 10 लोग भी सुन के ये बोलते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े सपने हैं कि ये करना है वो करना है, बट so basically you don't expect anything from your art, you just do it for your passion. हाँ, Okay, ना that's अब मैं that's ऐसा great. करता हूँ। That's great. हम्म। Okay, क्योंकि what's your एक्सपेक्टेशन में यार फिर उतना दुख हो जाता है। हाँ ये तो है कि भाई ये तो आप है एक्सपेक्टेशन करके करो, जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आगरा का डाबरा बना रहा हूँ, जी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे 10 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, तो गलत जी। एक्सपेक्टेशन। हम्म, तो ऐसा नहीं होता, आप सोच के कुछ चलते हो और होता कुछ है, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इनिशियली यू शुड ड्रीम बिग ओनली, बट विद टाइम आपको सच में रियलाइज भी करना चाहिए कि कहाँ तक क्या हो सकता है। okay. Tell me about your dream collaboration. कोई ड्रीम कोलैबोरेशन का सपना है? भाई ड्रीम कोलैब तो एक तो डिवाइन है और एक है सीधे मौत। डिवाइन को तो मतलब मैंने सुनते सुनते ही काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ हूँ, Okay, और एक है सीधे मौत जो मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ। okay, तो these two। okay. आगरा और इंडियन हिप हॉप के लिए क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हो? यार आगरा और इंडियन हिप हॉप के लिए सी, आगरा में तो मैं इतना लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ कि भाई कोई रैप की बात करे तो वो बस इतनी बात करे कि रोवर के गाने सुन लेना, बस क्या इतनी बात बात कोई कर ले क्या बात तो वो मेरे लिए। कहीं पे भी रैप की बात हो रही है, ऐसा मैं नहीं चाहता कि भाई हर एक बंदे ने मेरा गाना सुना हो, जी बट कहीं पे कोई रैप को मेंशन करे तो रोवर मतलब रैप समझे जमाना ही। अच्छा सबसे फनी रिएक्शन कौन सा है आगरा का डाबरा सुनकर किसी का? यार कोई फनी फनी कमेंट या रिएक्शन कुछ? फनी एज सच तो कुछ खास नहीं था, बट मतलब फनी तो एज सच नहीं था, बट हाँ काफी प्रेज्ड वाला रिएक्शन था। एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं था कि यार अच्छा ये क्या मम्मी है। मम्मी पापा कितना शॉक हुए थे लाइक वो वीडियो देखकर? मम्मी पापा शौक ऐसे हुए थे कि ये कहाँ कहाँ चला गया, ये क्या क्या कर दिया, ये टांगे पे बैठ गया ये ये सब देख के वो शौक हुए थे। क्योंकि देख भाई मैं तेरे को बताऊँ, मेरा मतलब इफ अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इधर आई एम 100% डू इट और आई एम नॉट एट ऑल डू इट। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मतलब आई एम 100% योर्स, जो करवाना है करवा लो, जो बात करनी है करवा लो। ओके बट यही देख के वो बस शौक हुए थे बेसिकली कि ये क्या क्या कहाँ। जैसे मैंने बोला कि टांगे पे भी है, फुटपाथ पे खड़े होकर सेंट जॉन्स पे चलते ही चौराहे पे बीच में कुछ कर रहे हैं, ये सब तो टिपिकल आगरा वाले हो ना, बचपन आगरा में भी था। ओके पूरा। थोड़ा बचपन के बारे में बात करते हैं। टेल मी योर बेस्ट स्कूल मेमोरी। माय बेस्ट स्कूल मेमोरी, जी यार आई वाज द कॉलेज कैप्टन इन माय स्कूल सेंट पीटर्स। ओके तो सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई थी वो था कि मैं 12th में आई वाज द फ्लैग बेयरर, जो सबसे आगे फ्लैग पकड़ के चलता है स्पोर्ट्स डे वाले दिन। और अजय जडेजा वाज चीफ गेस्ट व्हेन आई वाज Okay. कॉलेज कैप्टन। तो 100 मीटर में भी मैं फर्स्ट आया, तो अजय जडेजा ने मेरे को मेडल बनाया था और वो फ्लैग लेके मैं आगे चल रहा था, तो वो मेरी एक कोर core मेमोरी है। तो स्पेशल तो फील होता है ऑफ कोर्स। हाँ यार, और एक
सी कॉलेज कैप्टन जैसे स्पोर्ट्स के बेसिस पे बनता है हमारे वहाँ पे। हम्म। तो अगर आप कुछ अपने टैलेंट के बेसिस पे कुछ अचीव करो तो इट फील्स गुड ओनली। So are you into cricket or something sport? आई एम टू क्रिकेट, फुटबॉल। फुटबॉल Who's your क्रिकेट favorite football player? भाई मेसी बाय फार। And cricketer? क्रिकेट में सचिन। Sachin Tendulkar. हाँ, Okay, good क्योंकि choice. मैं थोड़ा सा उस मतलब उस एरा का Old school maybe, era. हाँ, Okay, ऐसा okay. इसलिए। Me too. Okay. अच्छा, रिलेशनशिप्स पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। कोई रिलेशनशिप एडवाइस अगर आप किसी को देना चाहो? रिलेशनशिप एडवाइस भाई देखो मेरे से तो मत ही दो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरी एक ही रही है। फिर भी अगर एक देना चाहो तो एक दो, कुछ भी। यार रियलाइज कर लो कि क्या तुम्हारे लिए नॉन नेगोशिएबल्स हैं, क्या सामने वाले के लिए नॉन नेगोशिएबल्स हैं, उसे क्या चाहिए तुम्हें क्या चाहिए, दोनों मिलजुल के एक पेज पे आ जाओ, जितना जल्दी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और सोच समझ के किसी भी इंसान में टाइम इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के करो, वरना उसका भी टाइम मत वेस्ट करो और अपना भी। अभी टाइम वेस्ट मत करो। गुड एडवाइस। ओके, आगरा वालों को कोई एडवाइस देना चाहोगे कि हाँ उनको भाई। अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए? उनको रैप सुनना चाहिए। ओके गुड वन। सबसे पहले तो रैप सुनना ठीक है। चाहिए ज़्यादा। और यार आगरा वालों को मैं ये बोलूँगा थोड़ा सिविक सेंस आना चाहिए, उनमें बहुत कमी है आगरा में सिविक सेंस की। जी, और तो और थोड़ा ओपननेस आनी चाहिए। साफ लोग- सफाई की भी जरूरत है वैसे। साफ सफाई की अभी आप जरूरत है। इनफैक्ट अब अभी आए हैं जब तो कितना एक update हो घंटे गया। में आ पाए जी, हूँ मैं। पानी कितना मेट्रो- भर रहा है रोड्स पर। हाँ, वही सब है। जी, और जज कम करो लोगों को, आगरा के लोग जजमेंटल भी हैं भाई, बहुत ज्यादा। सामने वाले को कम जज करना चाहिए। ओके, एक रिलेटेबल रैप बनाने के लिए क्या जरूरी है? भाई एक रिलेटेबल रैप बनाने की सबसे पहले तो एक्सपीरियंसेस ज़रूरी हैं। दो Okay. तरह की चीज़ों से आप सीखते हो, एक तो ठीक होते हैं आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस और एक होते हैं लोगों से जो आप सीखते हो या देखते हो। तो फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंसेस की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं आपके हर गाने में निकल जाते हैं, मेरे तो हर गाने में ही निकल जाते हैं अनकॉन्शियसली। तो एक्सपीरियंसेस हो गए और लेसन्स, जैसे किसी से आप कुछ भी सीखो, कुछ भी फॉर एग्जांपल ट्रैवल इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लुएंशियल थिंग फॉर मी। कि मैं ट्रैवल जब करता हूँ तो वहाँ की चीज़ें भी मैं उठा के कभी कभी ऑब्जर्वेशन हो गई एग्जैक्टली, उससे भी आप काफ़ी सीखते हो। ओके, सो बेसिकली व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ? यार आई एम अ वेरी गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन। मैंने कभी भी अगर शुरू से देखें तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं साइंस स्टूडेंट बनूंगा या कॉमर्स स्टूडेंट बनूंगा। 10th क्लास में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ, मैंने सोचा कि भाई अब साइंस बस की नहीं है, रियलाइज हो गया। फिर मैंने कॉमर्स ली, फिर उसके बाद नहीं पता था मैं क्या करूँगा, तो फिर कॉलेज भी नहीं पता था कहाँ जाऊँगा। कॉलेज में DU पहुँच गया, अच्छे मार्क्स आ गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद नहीं पता था क्या करूँगा। तो अगर ऐसा पकड़ के बैठूँगी अभी लाइफ में क्या सोचा, तो कोई पर्टिकुलर आंसर ही नहीं है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओके, एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है, व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद गॉड? भगवान के साथ क्या रिश्ता है? आर यू रिलीजियस? नहीं, मतलब नॉट रियली। ऐसा उतना नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान में मानता करता हूँ, ऐसा मुझे पता है कि कुछ है, हमसे बड़ी कोई पावर है, कुछ आप है। एनर्जी में बिलीव करते हैं? एनर्जी में, नेचर में, पूरे यूनिवर्स में, बट ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर गॉड की इमेज इन माय माइंड, ऐसा कुछ। ओके, मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा फैक्टर होता है एक रैपर को सक्सेसफुल होने के लिए? यार सो सी, अगर मेंटल हेल्थ अगर आप देखो तो आज जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं आज की डेट में, तो मोस्ट ऑफ देम वुड बी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, जिनके पास कुछ भी नहीं था जी, जिनके पास बस ये था कि मुझे रैपर ही बनना है, नहीं तो मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊंगा। तो उनकी मेंटल स्टेट सोचो क्या होगी। बट उनकी जो स्ट्रगल थी, वहीं से उनके गाने निकले, वहीं से उनके एक्सपीरियंसेस निकले, और वहीं से वो लोग रिलेट कर पाए कि ये क्या बोल रहे हैं। तो अपने अपने अंदर बस इतना अनकॉन्शियसनेस रखो कि मैं जो करूँ साफ मन से करूँ। बट अगर आपकी किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल भी है ना, तो उसको यार लिख दो, उसको अपने आर्ट के थ्रू लेट इट आउट, तो बहुत बढ़िया आउटकम निकलेगा। ओके, व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर, इतने इंटेंस क्वेश्चन होंगे मैंने सोचा नहीं। देयर इज, मतलब आई कैन नॉट रियली नेम एनीथिंग एज सच, कोई पर्टिकुलर चीज़ मैं से नेम नहीं कर सकता। बिगेस्ट फियर, इट कैन बी फियर ऑफ डेथ और समथिंग। फियर ऑफ डेथ तो Yeah. अभी लगता है थोड़ा टाइम है डेवलप होने में। कभी मौत के बारे में सोचते हो? सोचता हूँ, बट सोचता हूँ इस टॉपिक के बारे में बाद में सोचूंगा जब भी सोचता हूँ। बट बिगेस्ट फियर वुड बी टू लिव अ ट्रैप्ड लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि
हम यहाँ पे वेकेशन पे आए हैं, जी। ये जो पूरी हमारी लाइफ है, ये बात भी मेरे को किसी ने बोली थी, ओके। तो इसको एज अ वेकेशन लो, सोचो मत ज़्यादा और ज़्यादा सीरियस मत हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर। तो फियर वही होगा कि अगर मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना बंद कर दूं और एक सिंपल मोनोटोनस इंसान बन जाऊं, ऐसा कभी ना हो बस मेरे साथ। ओके, आर यू इनटू बुक्स? डू यू रीड? आई हैव स्टार्टेड रीडिंग वेरी रिसेंटली, लास्ट Okay. 6 months. Any recommendation if you wanna give? Of a book? Yeah, of a book. Yes, so I read a very nice novel by the name of The Midnight Library. Okay. वो ज़रूर पढ़ें, जो स्पेशली मेरे जैसे न्यू रीडर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा। उसमें बहुत, इट इज़ अ नॉवल बट उसमें बीच बीच में ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिनकी मैंने फ़ोटो लेके रखी हुई है कि वो इतने बढ़िया लगे मुझे। उनमें लाइफ लेसन्स हैं, उसमें एक बहुत अच्छी उसमें नहीं बट आई थिंक आई रेड अ वेरी नाइस कोट समवेयर इन द बुक विच वाज it is always better to face questions which you cannot answer than to face answers which you cannot question. तो वो पॉडकास्ट में भी अप्लाई करती है कहीं ना कहीं। Okay, tell me about your hustle story. हाँ, सो हसल सी मेरे को पहली बार हसल से कॉल आया था 3 साल पहले। एंड दिस जो भी इनकी कास्टिंग टीम होती है कि वी आर लुकिंग फॉर आर्टिस्ट एंड यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। ओके। तो उस समय मैं मनाली की रोड ट्रिप पे जा रहा था, रास्ते में था, ठीक है। गाड़ी में बैठा हुआ था, सब सिद्धू मूसेवाला के गाने वाने चल रहे, मैंने कहा कम करो हसल से बोल रहा है। तो भाई हसल वालों का फिर उन्होंने मेरे को 4 टॉपिक दिए कि इन पे 4 गाने बनाने हैं विद इन 48 आवर्स। ओके। अभी तो रास्ते में ही थे और वो गाने का मतलब है कि आप यूट्यूब से कोई भी बीट उठाओ और 4 टॉपिक थे। जैसे उसमें एक टॉपिक ब्लिंग था कि शोशेबाजी जो होती है उसके, एक टॉपिक था पार्टी, एक टॉपिक था ब्रेकअप, इस टाइप के टॉपिक्स थे। 4 गाने मैंने उन्हें बना के दिए और उनका रिप्लाई है भाई दिस इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज वी हैव रिसीव्ड। ओके। अच्छा जी वाह। उसके बाद वो गायब हो गए। उसके बाद Okay. कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। जो बंदा मेरे टच में था उसका फ़ोन कभी वो उठाता ही नहीं था। अगले साल दोबारा मैंने खुद से आप मानते अप्लाई हैं किया। चीज़ों में पार्शियलिटी होती है? 100% होती है, होती मतलब है। ये मानने की बात नहीं है, ये अंदर तो वाली बात मानी है। हुई बात है कि ये तो 100% होती है। ओके। 3rd ईयर जाके जब उनका कॉल आया तो मैंने उनको सब बताया कि यार पहले साल मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो इफ़ यू आर गाइस सीरियस तभी मैं अपनी भी एनर्जी इसमें डालूँ, मैं भी इतना टाइम वेस्ट करूँ इसमें। तो 3rd ईयर मैंने एंट्रीज जो भेजी, मेरे ऑनलाइन राउंड्स क्लियर हुए, फिर उन्होंने मेरे को बुलाया। उसमें ही मैंने पूछा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ओपन ऑडिशन है कि सब आएंगे, कोई भी आ सकता है, मतलब उसने कहा कि शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन एंट्रीज। तो एंट्री फर्स्ट 2 ऑनलाइन राउंड्स क्लियर करके मैं पहुंचा था। वहाँ पे भी 2 राउंड्स थे और पूरा फॉर्म देते हैं वो एक लंबा चौड़ा भरने के लिए, इसमें आपको इंस्पिरेशंस, बचपन की कहानी, ये सब भरने होते हैं। तो रैप को आप 2 गाने सुनाने हैं आपको, 2 गानों में आपको उन्हें इम्प्रेस करना है। और जजेस भी MTV वगैरह के लोग होते हैं, कोई जो कोई कभी फॉर एग्जांपल कोई एंकर था या कोई था। ओके। तो बट हुआ नहीं सिलेक्शन, बट इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस जाके वहाँ पे। भाई वहाँ पे बहुत ही कूल टाइप के रैपर थे यार मेरे आसपास। हाँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, लर्न हाँ। करने को मिलता है, ऑफ कोर्स। ओके, व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम नाउ? What's my biggest ड्रीम? dream? यस। यार माय बिगेस्ट ड्रीम इज़ टू बी हैप्पी। मतलब अगर आप देखो तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इतना अचीव करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ऐसे मेरे कोई एस्पिरेशंस नहीं है। मुझे बस ये करना है जो करूँ उसमें खुश रहूँ। तो दैट इज़ माय ड्रीम, टू बी हैप्पी ऑलवेज। ओके। आपने बहुत सारे ट्रैक्स बनाए जैसा कि आपने मुझे बताया, और उनमें से कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, तो एक आइडिया लग जाता है आर्टिस्ट को पैटर्न का। तो मुझे उसके बारे में बताइए कि आप वही गाने बनाते हैं जो चलते हैं, या ऐसा नहीं, आप अपने हिसाब से अपने दिल की सुनते हैं कि यार नहीं, मुझे जो बनाना है मैं वही बनाऊँ? यार देखो, इट इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। और Okay. जैसे तुमने बोला कि पुराने जैसे कुछ गाने नहीं चलते हैं, जी। आज से मैं अपने 4 साल पुराने कुछ 1-2 ऐसे भी गाने जो मेरा मन करता है मैंने डिलीट ही कर दूँ हर जगह से। अच्छा। मुझे इतने पसंद नहीं आते। ठीक है। तो ये भी मैं अपने आप का रियलाइजेशन मानता हूँ कि यार मैंने मतलब अब इतना ठीक है, अब इतना मैंने समझ लिया अपने आप को कि मुझे समझ आ गया कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। अगर मैं इफ़ यू कैन मतलब अब अपने आप में कमी निकाल सको तो वो बहुत अच्छी बात है यार आपके लिए। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले बोली हूँ किसी गाने में, जो मैंने लिरिक्स ऐसे लिखे जो मुझे आज लगता है कि यार मैं कुछ बेटर कर सकता था, इसको अच्छा कर सकता था। अगर तो अभी ऐसा होता है। कोई न्यूबी आर्टिस्ट आपको देख रहा है और वो आपसे पूछे, एडवाइस ले कि मुझे पैसा कमाने के कुछ जरिए बताएं एज एन आर्टिस्ट, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? यार पैसा कमाने के लिए सबसे बढ़िया जरिया है भाई, रैप मत करो, पॉप करो, गेट इनटू पॉप म्यूजिक, गेट इनटू कमर्शियल म्यूजिक। ओके।
क्योंकि रैप में अगर आप ऐसे देखोगे, ऐसा क्यों बोला? सी अगर आप रैप में ऐसे देखो तो मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है जी कि शायद इंडिया के जो टॉप 10 रैपर्स होंगे जी वो इतने पैसे कमा रहे होंगे कि लोग उनसे आगे काम के लिए बोल रहे होंगे। अभी भी इंडिया में रैप का नीश है, एक बहुत कम ऑडियंस है। जी तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अगर भीड़ में फंसना है तभी आप इसमें घुसो। अगर आपको सच में लगता है कि आप में वो दम है, आप वो अचीव कर सकते हो, तो पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तभी घुसो। जी नहीं तो आप रिजेक्शन फेस करोगे, और रिजेक्शन फेस करना भी कोई बुरी बात नहीं। रिजेक्शन फेस करके भी आप सीखते हो, बट रिजेक्शन फेस करने की आप में दम होनी चाहिए। ओके, आपके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हैप्पीनेस? पैसा या फिर हैप्पीनेस। भाई हैप्पीनेस अभी बताया मैंने, जैसे 100% हैप्पीनेस। ओके, कभी दिल टूटा है? हाँ हाँ यार, वैसे तो स्कूल में भी टूटा है, कॉलेज में भी टूटा है। सबसे बुरा वाला कब टूटा? सबसे बुरा वाला यार टूटा था जब ब्रेकअप हो गया था, और ब्रेकअप के बाद रियलाइज हो गया कि ब्रेकअप नहीं होना चाहिए था। ओके तो तब ज़्यादा नहीं टूटा था। तब तो ज़्यादा बुरा लगता है। तो तब टूटा था। तो ये चीज़ें आपकी आर्ट को अफेक्ट करती हैं? नॉट रियली, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों से इफेक्ट होके ही सिर्फ गाने बनाऊँ तो सिर्फ सैड गाने बनेंगे। बट ये ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सैड गाना बना रहा हूँ या कोई भी गाना बना रहा हूँ, तो वो वाला एक्सपीरियंस को शायद मैं 2 लाइन में कहीं पे डाल सकूँ। जी जैसे मेरा मेरा एक एक्सपीरियंस मैंने एक लाइन पे डाला है एक सैड सॉन्ग में कि आंसू ये तकिए को धोते गए। तो वो आप कोई ना कोई रिलेट भी कर सकता है कि जब आप बेड पे जाके किसी चीज़ के बारे में सोच के रोते हो तो तकिए पे सारा तकिए गीला हो जाता है, जी, और उसके अराउंड वो ताकि एक्सपीरियंस सारी सच्चाई जानता है इंसान की। तो वो एक्सपीरियंस आप कहीं ना कहीं डाल पाते ओके, सो डू यू बिलीव इन कर्म? हो। नहीं, यू डोंट? आई यूज टू बिलीव, यू यूज्ड टू बिलीव? बट अगर मुझे सच में ये सब मैन मेड कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे लगता है कर्मा और ये सब, ताकि लोग ना थोड़ा तमीज से रहें। बट जो गलत काम कर रहा है वो आज मुझे लगता है काफ़ी खुश है, कंपेयर टू जो लोग कर्मा की उस पर चल रहे हैं कि सिर्फ अच्छे काम करेंगे और हमें बहुत पुण्य मिलेगा। पापी लोग आजकल ज़्यादा इंडिया में कैसे, ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सब पापी बन जाए, ये कहने का मतलब नहीं है। गलत उसमें मतलब लेता है। ओके, विल यू एवर मेक अ सॉन्ग ऑन पॉलिटिक्स? आई हैव नॉट मेड अ सॉन्ग ऑन पॉलिटिक्स, बट आई हैव, अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम में बहुत नीचे चले जाओगे तो मैंने मोदी जी के ऊपर भी ऐसे गाने बनाए हुए हैं थोड़े बहुत। अच्छा, जिसमें अब मुझे तो जाना पड़ेगा गालियाँ भाई, मिली अब थी, तो जाना पड़ेगा। बट वो गाने नहीं जैसे छोटे मोटे लाइक एक वर्सेस, तो मैंने फन वे में उनको प्रोजेक्ट करा है। और एक मेरा गाना ये हिंदुस्तान है, जी, जिसमें सुना है। मैंने थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बातें भी बातें करी की। हैं, जो इंडिया की पॉलिटिक्स की सिचुएशन है। तो ऐसा नहीं है बट कि मैं बीजेपी को पकड़ के कोई गाना बनाऊँ। हाँ, डायरेक्टली शॉट्स लाइक कुछ नहीं। हाँ, इनडायरेक्टली। ओके, फाइन। अच्छा, हाउ डू यू डील विद नेगेटिविटी और टॉक्सिक पीपल? आई डोंट डील विद देम। सॉरी? आई डोंट डील विद देम। You don't deal with them. Then what do you do? भाई ऐसे लोगों से मैं दूरी बना के रखता आप दूरी बना कर रखते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं। हूँ। मैंने Okay. सीख लिया है, मतलब अपना टाइम मैं संभाल के चलता हूँ। अच्छा, मुझे एक एडवाइस दीजिए कि रिजेक्शन को फेस कैसे करना चाहिए? इन द फेस भाई, रिजेक्शन को सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको ये Okay. सोचना है कि मैं रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचो कि भाई मैं तो रिजेक्ट होना डिजर्व ही नहीं करता, ये तो रिजेक्शन भी काफ़ी सब्जेक्टिव है कि आप रिजेक्ट किससे हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हसल के इंटरव्यू में गया, जी। अगर उस दिन कोई और वहाँ पे जज ऐसा होता जिसको शायद मैं पसंद आ जाता, तो दैट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टिव। बट रिजेक्शन को आप एक्सेप्टेंस के साथ फेस करो, उसमें सोचो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। एज अ मैन आपको फेस करना चाहिए। हाँ, और फिर उससे सीखो और आगे बेटर बनो। आपको लगता है कि रैपर जो होते हैं बहुत सारे, वो अपने स्ट्रगल्स को फेक करते हैं? फेक करते हैं, 100% फेक करते हैं भाई। ओके। क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रगल्स नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जी। स्ट्रगल्स वाला रैप सबसे ज़्यादा बिकता है। जो आर्टिस्ट अपने स्ट्रगल्स बोले उसको लोग सुनते हैं, उससे रिलेट ज़्यादा कर पाते हैं लोग। बट सच्चे स्ट्रगल बोलो, हर किसी के स्ट्रगल सेम नहीं होते। अपने स्ट्रगल बोलो, मेरे लिए स्ट्रगल, अब मैं कल को कोई गाना बनाऊँ कि भाई आगरा के लोगों ने मेरा गाना नहीं सुना, या आगरा के लोगों ने मेरे को हनी सिंह का गाना गाने के लिए बोल दिया, तो वो एक स्ट्रगल है मेरा। बट मैं ये बोलूँ कि भाई मेरे पास रैप लिखने के लिए पेन नहीं था, पेपर नहीं था, पैसे नहीं थे मोबाइल में गाने सुनने के लिए, तो ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा रोहन भाई, नया क्या आ रहा है अभी आपकी साइड से? कुछ नया ट्रैक वगैरह है? भाई नया 2 गाने लिखे हुए हैं, ओके। बट
वो कब रिकॉर्ड होंगे, उनकी बीट कब फाइनल होगी, एक बीट पे ही लिखे थे, बट फिर वो बीट थोड़ी पसंद नहीं आई, सेल्फ डाउट होने तो लगा। वर्क इन प्रोसेस है अभी। वर्क इन प्रोसेस। ओके, आप किस तरह का म्यूजिक सुनना प्रेफर करते हैं रादर देन रैप? मैं रैप बहुत कम सुनता हूँ, आप फ्रैंकली सुनते ही बताऊँ, नहीं है? सुनता हूँ पर कम सुनता हूँ। उसका मूड अलग होता है जब रैप सुनना होता है, ठीक तो है। मैं रैप में बहुत गिने चुने आर्टिस्ट सुनता हूँ, बट अदर देन दैट मैं सब कुछ सुनता हूँ भाई। मैं सूफी भी सुनता हूँ, मैं किशोर कुमार भी सुनता हूँ, ओके, मैं इंग्लिश भी सुनता हूँ, मैं हिंदी भी सुनता हूँ, मतलब बहुत ही वाइड टेस्ट है। मैं 2000s के गाने और 90s के गाने बहुत सुनता हूँ, कुमार सानू, सोनू निगम, उदित नारायण, इन सब के बहुत मैं सुनता हूँ। ओके। बहुत ही वाइड टेस्ट है। सो बेसिकली यू अंडरस्टैंड म्यूजिक वेरी वेल। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, मतलब मुझे सही गलत का पता पता है है। कि क्या सही है क्या गलत है म्यूजिक। ओके, वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमारे इंडियन कल्चर के म्यूजिक को कितना अफेक्ट करता है? ये वेस्टर्न कल्चर से देखो सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, जी। स्पेशली हिप हॉप में। तो ओके, हिप हॉप, जैसे मैंने बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका वगैरह में हिप हॉप का सीन सबसे जी। ज़्यादा मतलब लिसन टू वाला जॉनर है। तो वहाँ से हमें सीख ही लेनी चाहिए कि वहाँ के आर्टिस्ट ने जो बातें बोली, जो बातें करी। अगर डिवाइन जैसे भी आर्टिस्ट आप देखो, तो उनके कुछ सॉन्ग्स उन वहाँ के वेस्टर्न गानों के इंग्लिश लिरिक्स से इंस्पायर्ड है, हिंदी में कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड मतलब लाइन टू लाइन नहीं, कुछ पार्ट सुन के ऐसे उठाए हुए, तो वहाँ से सीखना चाहिए। बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट्स में गालियों का इस्तेमाल होता है, तो आपका उन पर क्या टेक है? गालियाँ देनी चाहिए एप्स में या नहीं? यार आपका मन करता है तो बिल्कुल दो यार, क्या Okay. फ़र्क पड़ता है, अगर लोग सुन रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है। जिस ट्रैक में आई एम नॉट श्योर कितनी देनी चाहिए, तो कई लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं जी। गंदी बात बोलने की। तो डिस ट्रैक में इतना पर्सनल अटैक होता है, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है। बट वैसे बीच बीच मतलब नॉर्मल गानों में अगर आप बीच में गाली दे रहे हो या कोई गंदी बात भी फनी वे में कर रहे हो, ठीक है यार, बहुत लिसनर है भाई उसके। एक थोड़ा सा डार्क सवाल आ रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछना हाँ हाँ चाहूँगा। भाई। ओके, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको याद करें? यार लोग बस ऐसे याद करें कि किसी का गलत नहीं किया, जी। किसी के लिए गलत सोचा नहीं, अपने मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऐसा भी नहीं चाहता मैं कि ना, ऐसे एस्पिरेशंस नहीं है कि लोग हमेशा ही मुझे याद करते रहें या मेरे आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा थैंकफुल रहें या कुछ रहें। बट ऐसा बस ऐसे ना याद करें कि नेगेटिव वे में किसी भी याद उससे याद रखें मुझे। ओके, अपने काम से किस तरह आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहो? यार अपने काम से मतलब जो नए आर्टिस्ट हैं या जो नए रैपर्स हैं, उनको बस इतना ही बोलूँगा कि भाई वो लिखो जो तुम्हारे मन की बात है, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस हैं या जो तुमने सीखी हुई चीज़ है तुम्हारी। वो मत लिखो जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये लिखूंगा तो मज़ा आ जाएगा, ये इसने ये लिखा तो मैं भी ये लिखता हूँ और मैं हिट हो जाऊँगा। अपने आप को जानो, अपने फ्लो को जानो, अपनी आर्ट को जानो, अपने वर्ड्स को जानो, अपने लिरिक्स जो तुम्हारे हैं वो कैसे बेस्ट किस वे में निकल सकते हैं। अपना फ्लो जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अब मैं उस सीधे मौत के फ्लो में मैं शायद रैप नहीं कर सकता, जी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से सच सच मतलब सच्चाई रखना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट आई कैन नॉट डू। अच्छा, डू यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन? यार आई रियली डोंट, You don't. मतलब मुझे लाइफ में ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रैंडम। मैनिफेस्टेशन के ऊपर थ्योरीज हैं, दे आर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ओनली, नथिंग इज प्रूव। तो मैं नहीं बहुत ज़्यादा मानता इन सब। ओके, थोड़े लाइट क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट फूड? भाई मोमोज। मैं Momos. मोमोज ब्रेकफास्ट में खा सकता हूँ, लंच में खा सकता हूँ, डिनर में खा सकता हूँ। अच्छा, फ्राइड वाले या स्टीम वाले? भाई स्टीम वाले यार, ये Steam. फ्राइड और ये सब ना, ये चूरन चटनी है जो ओरिजिनल चीज़ पकौड़ा है, बना देते मोमो का यार। ओरिजिनल है, वो स्टीम मोमो ही है। ओके, योर बेस्ट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस? ट्रैवल एक्सपीरियंस मेरा बेस्ट रहा है स्पीति का, जो मैं एक सोलो ट्रिप पे गया था। ओके, तो अभी तक का मेरा बेस्ट ट्रिप तो स्पीति का ही रहा। अगर आप बचपन में वापस जा सकते अपने पास्ट में, अगर आप वापस जा सकते तो वो बचपन वाले रोहन को आज का रोहन क्या एडवाइस देते? यार बचपन वाले रोहन को मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सीरियसनेस कम रखे अपने अंदर। ठीक है। मैं वन ऑफ द सबसे सीधे बच्चों में से हुआ करता था, ओके। और मुझे ऐसा लगता है शरारती बच्चे ज़्यादा खुश रहें। तो जो उनके उनके माँ बाप परेशान है लेकिन बच्चे ज़्यादा खुश हैं, उनके आसपास के लोग बहुत परेशान हैं उनसे। तो मैं ये बोलूँगा कि लाइफ को कैजुअली और ले, जैसे अभी मैं मुझे लगता है ले लेता हूँ, तो गो विद द फ्लो और ज़्यादा। तो बस यही कहूँगा कि वन डे एट द टाइम दिया जाए। लास्ट सवाल है, उसके बाद रैप अप करते हैं। एनी एडवाइस फॉर मी एज अ
मेंटोर बोल लीजिए या एज अ फ्रेंड बोल लीजिए। भाई you are only 23 right now. Okay. There's still in life which you will learn until you turn my age या 30. जब आप जी। 21 क्रॉस करते हो तब मुझे लगता है जब आपका कॉलेज खत्म होता है ज़िंदगी तब असली शुरू होती है। जी। और मैक्सिमम जो चीज़ें आप सोचते हो सीखते हो वो अपने आप से ही सीखते हो और अपनी सर्कल से ही सीखते हो। तो कीप योर सर्कल स्ट्रॉन्ग, कीप द काइंड ऑफ पीपल यू मीट, और जो तुम्हारा मतलब टाइम है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है सही तरीके से, उसको देखो, सही राह पकड़ो भाई। लाइक दिस इज समथिंग यू आर स्टार्टिंग न्यू, उसको मन से करो, और जी। अगर अच्छे से करोगे, मन से करोगे तो डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम खुद के लिए इतने सेटिस्फैक्शन होगी मैंने जो किया अच्छा किया। ओके ब्रोवर भाई, थैंक्स फॉर कमिंग, इट्स you. बीन अ प्लेजर होस्टिंग यू। एंड जाते जाते हमारे अनफिल्टर्ड के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। यार मैं पहली बार आया हूँ किसी पॉडकास्ट में, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मेरी कोई मुझे पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम। व्हाटएवर यू आर डूइंग, थैंक यू आर डूइंग इट विथ योर पैशन, तुम्हारे मन है ये चीज़ करने का, तुम्हारी दिखती है चीज़ ये कि तुम जस्ट फॉलोइंग यू सर, जस्ट फॉलोइंग यू। तो भाई आई रियली लाइक इट अनफिल्टर्ड, Thank आई रियली लाइक। विशिंग यू ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो दैट वाज द एपिसोड दोस्तों। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं शुभ पचौरी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थोड़ा सुनो, सोचो, सीखो और बदलो।